तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर देखेंगे बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। तो देखिएगा, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा लें। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि आपका पेपर कैसा आया है। तो देखिएगा, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। पूरा का पूरा पेपर बताऊंगा, साथ ही साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा पेपर आज हम यहाँ से एल सहित देखने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पेपर को पूरा अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इसके सॉल्यूशन को। तो देखिएगा, इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और अच्छे से समझ भी लेंगे। देखो, आपके हाथ में जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है ना, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने रोल नंबर लिख लेने हैं। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा आपका। यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा समझ भी लेंगे। तो देखो, ये आपको सेट ए बता रहा हूँ, मगर आप सभी लोगों को पता है कि सेट ए, सेट बी, सेट सी, जितने भी सेट पेपर आपके आते हैं ना, उन सभी में आपके क्वेश्चंस जो होते हैं ना, कॉमन होते हैं। सभी में एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं। सिर्फ फर्क इतना सा होता है कि उनका क्रम ऊपर नीचे हो जाता है, बाकी पूरा का पूरा पेपर आपका ऐसा का ऐसा ही आता है। तो आज हम यहाँ से इस पूरे पेपर को देखेंगे, जानेंगे और समझेंगे, और साथ ही साथ में इसका पूरा सॉल्यूशन भी आज मैं यहाँ से आपको बताने वाला हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों को आप लोगों को पढ़ लेना पूरा, और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेना है। और इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा, जैसा कि आज मैं यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिएगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे क्वेश्चन पेपर को और इसके सॉल्यूशन को, कि किस प्रकार का आपका पूरा पेपर आएगा और आप सबको इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली क्वेश्चंस बताऊँगा प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का आपका पूरा पेपर होगा। यहाँ से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में, परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखो, ऐसा आपका पेपर होगा। यहाँ से आप सब लोग पढ़ लें, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखो, सही विकल्प आपसे इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो, पहला जो क्वेश्चन लिखा है ना, निम्न में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो देखो, इसका उत्तर यह आ जाएगा। पहले का कौन सा उत्तर होगा? 12 नंबर का। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ये लिखा है, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा दालें। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि निर्मित करते हैं। तो देखो, इसका राइट आंसर आ जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, चौथे नंबर का, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपको लिख लेना महाराष्ट्र, ये नहीं जुड़ा है। तो ऐसे आप सब लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे। टोटली क्वेश्चन बताऊँगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने पूरा वीडियो को देख लिया, जान लिया और समझ लिया। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पेपर में, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसके बाद में यहाँ से देखते हो, समझते हैं कि आगे आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पांचवा क्वेश्चन ये लिखा है, नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। तो कब हुआ था? 1797 में नेपोलियन ने इटली पर हमला किया था। तो इसका उत्तर यह आ जाएगा। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता में हुआ। कब हुआ? 5 मार्च 1931 में गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। तो यहाँ से आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। प्रश्न नंबर 2, जिसमें कि आपसे रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। अब देखो, रिक्त स्थान कैसे पढ़ने, आपको पहला पढ़ते हैं। अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। कौन सी बीमारी फैली थी? रिंडर पेस्ट नाम की बीमारी बहुत तेजी से फैल गई थी। अगला क्वेश्चन, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, बैंक जमा पर देने वाले ब्याज को ऋण के रूप में अधिक ब्याज लेते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना? जमा के रूप में। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी इसको कहते हैं। छठा क्वेश्चन, पेड़ों की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। क्या लिखना? पेड़ों की पूजा। तो यहाँ से आप लोग इस प्रकार से इसको देख लेंगे। अब इसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरे नंबर के क्वेश्चन में आपको जोड़ी देखने को मिलेगी। तो जल्दी से आप लोग यहाँ से जोड़ी को देख लें और पूरा इसको समझ भी लेंगे। तो पहले नंबर पर लिखा मोटर गाड़ी उद्योग। तो देखो, मोटर गाड़ी उद्योग किससे मिल जाएगी? गुरुग्राम में। कृत्रिम पत्तन, इसकी जोड़ी मिलेगी चेन्नई से।
नेपोलियन की हार इसकी जोड़ी 1815 से मिल जाएगी। रोलट एक्ट इसकी जोड़ी 1919 से मिल जाएगी। और इसके बाद में जेम्स वॉट इसकी जोड़ी मिलेगी भाप का इंजन से। संघ सूची इसकी जोड़ी मिल जाएगी प्रतिरक्षा से। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लेंगे। टोटली क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरा पेपर अच्छे से देख लिया, जान लिया और समझ लिया तो। अब देखो इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद में देखो ये अंग्रेजी माध्यम के बच्चों के लिए दी गई है जोड़ी, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते जानते और समझते हैं कि आगे आपसे कैसे क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, जोड़ी के बाद में यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 4 में सत्य असत्य देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लेंगे, पढ़ लेंगे और पूरा का पूरा जान भी लेंगे। तो देखो सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार है। क्या लिखोगे यहाँ पर, एक ही वोट का अधिकार है। दूसरा क्वेश्चन, हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो क्या लिखना है यहाँ पर, अधिक है। अधिक यहाँ पर आपको लिख लेना, ये पूरा का पूरा आपका सत्य होगा, इसे आपको सत्य कर लेना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मनरेगा कानून 2005 में लागू किया गया, तो ये भी आपका सत्य होगा। तो ऐसे आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, कोलकाता एक समुद्री पत्तन है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जनवरी 1923 में असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, तो देखो ये भी आपका सत्य होगा, यहाँ से आप लोग देख लें इसको। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था, तो ये भी आपका सत्य होगा। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में इधर आ जाते हैं, यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को पढ़ लें, देख लें और पूरा समझ भी लें। देखो ये जो क्वेश्चन दिखा ना, वे शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है। तो देखो इसको कहते हैं गठबंधन सरकार। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो देखो इसको कहते हैं नगरीकरण। क्या कहते हैं इसको, नगरीकरण। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार क्या है। तो देखो इसका प्रमुख आधार है जाति। क्या लिखना है यहाँ से आपको, जाति, इसको नोट कर लेना है। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन, किन्हीं 2 देशों के नाम बताइए जहाँ मजबूत लोकतंत्र है। तो देखो इसका राइट आंसर आ जाएगा अमेरिका और भारत। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। टोटली पूरा का पूरा पेपर बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका नहीं छूटेगा, पूरा पेपर आपको बहुत अच्छे प्रकार से समझ में भी आ जाएगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं। तो देखो इसको कहते हैं संघीय सरकार। क्या लिखना है यहाँ से आपको, संघीय सरकार। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है। तो देखो यहाँ से आपको लिखना लोकतंत्र। तो ऐसे आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और आगे आपका पेपर इस प्रकार से पूछा जाएगा, जैव संसाधनों के नाम लिखिए, सतत पोषणीय विकास क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। टोटली जिस प्रकार का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, A to Z क्वेश्चंस आपके पेपर में इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे। आप सब लोग यहाँ से इसको देख लें। उसके बाद में देखो 7वां क्वेश्चन ये लिखा है, इसको पढ़ लें आप लोग। 8वां क्वेश्चन ये लिखा है, उसके बाद में 9वां क्वेश्चन ये दिया गया है। ऐसे प्रकार के टोटली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 10 ये लिखा है, 10 के बाद में 11वां क्वेश्चन ये लिखा है, 11वां के बाद में 12वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग देख लें पूरे पेपर को और इसके बाद में यहाँ से आप लोग देख लेंगे इन क्वेश्चंस को। ये 13वां क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लें, देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे 13वें क्वेश्चन को। उसके बाद में 14वां क्वेश्चन ये लिखा है, इसको पढ़ लें, देख लें और पूरा समझ लें। 15वां क्वेश्चन ये लिखा है, यहाँ से आप लोग देख लेंगे इसको। उसके बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 16वां क्वेश्चन ये लिखा है, पूरा का पूरा देखो और इसको याद कर लो अच्छे से। 17वां क्वेश्चन ये लिखा है और 18वां क्वेश्चन ये लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप सब लोग इन क्वेश्चंस को देख लें और इसके बाद में देखिएगा आप आगे क्वेश्चन ये लिखे हैं। 19वां दिया गया है, 20वां क्वेश्चन ये लिखा है, इस प्रकार से देख लेंगे। 19वां क्वेश्चन ये लिखा है और 20वां ये लिखा है। उसके बाद में 21वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया है और इसके बाद में देखो 22वां क्वेश्चन ये लिखा है, 23वां क्वेश्चन ये यहाँ पर आपको दिया गया। तो ऐसा आप लोग देख लो पूरा पेपर। A to Z क्वेश्चंस आपके पेपर में इसी प्रकार के देखने को मिलेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। अब प्यारे विद्यार्थियों इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।